नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए हैं, आज तीसरे पर पहुंच रहे हैं। ये भिन्न चैप्टर के कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं। कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं। आज इनकी बहुत ही अच्छी ट्रिक के माध्यम से इनको सॉल्व करने का तरीका देखेंगे और डिस्क्रिप्टिव से भी समझा देंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। हर तरह के प्रश्न 2-2 प्रश्न ले लिए हैं। आइए जरा शुरुआत करते हैं एक एक प्रश्न को बारी बारी से सॉल्व करने का। पहले डिस्क्रिप्टिव तरीका। आइए बच्चों, पहले प्रश्न को देखते हैं। पहले प्रश्न को पहले हम लॉन्ग प्रोसेस से देख लेंगे, जैसे हम लोगों को सिखाया जाता था ना, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। इस प्रश्न को करने का तरीका ये होता है कि हम लास्ट से सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं ना, यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं और ऊपर तक चले जाते हैं, एक भिन्न प्राप्त होती है, वही हमारा आंसर होता है। आइए देखते हैं, जरा समझते हैं। तो हम लोग भी यहीं से शुरुआत करेंगे। आइए जरा समझाते हैं। देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका ये 3 एकम 3 और 1 जोड़ दीजिए। तो 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़ोगे तो 4/3 यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। अब ये 4/3 ये भिन्न के बटे में भिन्न हो गई, तो ये बटे के बटे में, तो इसको पलट दीजिए तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 4 ऐसे ही रह जाएगा। जब भिन्न के अपान में भिन्न हो, बटे में भिन्न हो, तो नीचे वाली संख्या ऊपर पलट जाती है। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 3 एकम 3 यानी ये 3/4 बनेगा। अब इसको आप और सॉल्व कर लीजिए। 4 एकम 4 प्लस 3, तो 4 एकम 4, 4 में 3 जोड़िए 7, 7/4 यहाँ पर बनेगा, 7/4 यहाँ बनेगा। और आप ध्यान दें तो देखो फिर बटे के बटे में है, तो ये 4 फिर ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में और यहाँ पे बनेगा ऐसा। अब आप इसको और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 एकम 4, तो यहाँ पर बनेगा 4/7। अब देखो इसको आप और सॉल्व कर लीजिए। तो 7 एकम 7 प्लस 4 यानी 7 में अब की बार 4 जोड़ना है, 7 एकम 7 प्लस 4, तो 7 4 11 यानी 11 यहाँ पर ये ऐसा बनेगा। फिर भिन्न के अपान में भिन्न हो गई, तो ये 7 फिर पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो कुछ ऐसी भिन्न बनेगी, ठीक है ना। इसको आप और सॉल्व कर लीजिए। तो 7 एकम 7 और इस प्रकार से अब इसको एक बार और सॉल्व करना पड़ेगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 11 एकम 11 और 11 में 7 जोड़ दीजिए तो 18/11, यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। आप आराम से नीचे से सॉल्व करते चले जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप इसको इस तरह ना सॉल्व करना चाहें, आप इसको ट्रिक बेस पर सॉल्व करना चाहें, तो आइए ज़रा समझाते हैं। देखो कैसे इसको ट्रिक से सॉल्व किया जा सकता था। देखो इस प्रकार से एक प्रश्न दिया गया था ना। जब इस प्रकार से कोई प्रश्न मिले तो आप लास्ट वाली संख्या को उठा लिया करो, 1 और 3 क्रम से लिख लिया करो। अब इसके बाद देख लीजिए कितनी बार 1 लिखा हुआ है, 4 बार 1 लिखा हुआ है। 4 बार 1 का मतलब आपको 4 स्टेप ऊपर जाने हैं, ठीक है ना। हमें 4 बार 1 मिला, इसका मतलब 4 बार हमें ऊपर जाना होगा और चारों बार हमें प्लस करते हुए जाना है, चारों बार हमें प्लस करते हुए जाना है। तो जरा देखना, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 7 18, यही आपका फाइनल आंसर है। आप देख लीजिए, मिला लीजिए। बस ध्यान ये रखना है कि पीछे वाली संख्या को हमें ऊपर लिखना पड़ेगा, नीचे वाली संख्या को, पहले वाली संख्या को नीचे। बस ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो इसी वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लीजिएगा, आराम से देख लीजिएगा। ये बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। लास्ट वाली डिजिट को पहले लिख लेना है कामा लगा के, फिर हमें देखना है कितनी बार ऊपर जाना है। तो हमने देखा 4 स्टेप ऊपर जाना है। 4 स्टेप के बाद हर बार प्लस है, इसका मतलब हर बार प्लस करना होगा। अगर यहाँ माइनस 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 रहा होता तो हमें माइनस करते हुए जाना होता, लेकिन यहाँ प्लस था तो हमें माइनस नहीं करना, प्लस ही करना। तो देखो एक बार 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 3 7, 7 4 11, 11 और 7 18, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। 2 सेकंड 3 सेकंड में आप बढ़िया आराम से आप जवाब दे सकते हैं। और केवल आपको जोड़ना होगा, और हमारे ख्याल से जोड़ना तो सभी लोगों को आता है यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है ना। अब आइए देख लेते हैं, आइए बच्चों देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में हमको ये दिया गया है, x बराबर ये दिया गया है और हमसे ये पूछा गया है। तो सॉल्व करने का तरीका वही, पहले आप इतने को सॉल्व कर लीजिए। इतने को सॉल्व करने का अभी हमने एक नया तरीका बताया था, हम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितना आंसर आता है। आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2। 1/2 का मतलब 1 और 2 लिख लिया जाएगा। फिर आप काउंट कर लीजिए हमें कितने स्टेप ऊपर जाना है, हमें 4 स्टेप ऊपर जाना है और चारों बार प्लस करना है, ठीक है। इसका मतलब 4 स्टेप ऊपर जाना है और चारों बार प्लस करना है। बता दीजिए, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 5, ठीक है ना, 8 और 5 13, ठीक। अब ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। लेकिन आपको मालूम है हम क्या लिखेंगे, 13/8,
ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, ये x का मान है। हमसे पूछा ये गया था कि x बराबर इतना, यानी x बराबर ये आया है, तो हमको बताना था इसका मान, यानी यहाँ पर x का मान पुट करके हमें फाइनल आंसर दे देना। तो बस यहाँ पर आप x का मान पुट कर दीजिए, x का मान होता है ये प्लस ये, ठीक है ना। आइए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 दूना या इसको काट दीजिए, सही रहेगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो 13/4 बनेगा, इधर 7/4 बनेगा। आपको मालूम होगा भिन्न आप पढ़े हैं, आधार समान है तो आधार को एक बार ऊपर जैसे दिया है वैसे ही लिख दीजिए, आप जोड़ दीजिए तो ये बनेगा 20 और ये बनेगा 4, आप डिवाइड कर दीजिए तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 5। ये आपका फाइनल आंसर है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। उम्मीद है आपको समझ में आया। तीसरा प्रश्न, इसको भी सॉल्व करने का तरीका वही है। देखिए थोड़ा सा प्रश्न पहले से चेंज है, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे, हम इतने को सॉल्व करने का तरीका जानते हैं। हमने जो आपको सिखाया वो इतने का सॉल्व करने का तरीका सिखाया है, तो आप पहले इतने को सॉल्व कर लीजिए। आइए देखते हैं कैसे। इसको कैसे हम लिखेंगे, 5,1, और इसके बाद हमने बताया था कि आप देखिए हमें कितने स्टेप ऊपर जाने हैं, हमें 3 स्टेप ऊपर जाने हैं, तो 3 आप स्पेस बना लीजिए। तीनों बार हमें प्लस करते हुए जाना है, तो एक बार प्लस करेंगे, 5 1 लिख दीजिए, 1 5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर उतना ही आएगा, लेकिन क्रम सही लिखना यही ज़्यादा सही है, ठीक ना। आप कैसे भी लिख सकते हैं जैसे आपकी मर्जी, क्योंकि घटाना जोड़ना इसी में होता है, ठीक है। देखो एक ये जोड़िए 6, फिर जोड़ दीजिए 6 5 11, फिर जोड़ दीजिए 17, ठीक है ना, यही आपका आंसर होगा। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर तो तब होता ना, ये हमारा आंसर तो तब होता जब ये 17 ना लिखा गया होता, मतलब ये सबके ऊपर कोई भी संख्या ना लिखी होती, ये वाला बटे नहीं होता, तब हमारा फाइनल आंसर होता। तो देखो ऊपर जो लिखा था वो तो हमने छोड़ रखा है, हमने सॉल्व तो इतने का किया था ना, तो हम इतने की जगह पे जो हमने सॉल्व किया है वो मान पुट कर देंगे। अभी बताया था जब भिन्न के अपान में भिन्न हो तो नीचे वाली संख्या पलट कर ऊपर चली जाती है, तो 17 × 11 हो जाएगा और नीचे 17 ही रह जाएगा, 17 17 कैंसिल हो जाएगा, 11 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको करना था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर देना ना। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न, जिसमें अब की बार हम वो प्रश्न ले लेते हैं जिसमें यहाँ पर माइनस लिखा हो, क्योंकि आप तो सोच रहे होंगे सर प्लस वाले सारे बता दे रहे हैं, माइनस वाला कुछ बात ही नहीं हुई। तो आपने देखा होगा जितने प्रश्न हमने किए हैं, 3 प्रश्न किए, तीनों अलग अलग टाइप के थे। तो जितने प्रश्न हम लोग करेंगे सब अलग टाइप के करेंगे, बाकी आप घर पर प्रैक्टिस करते रहिए। तो आइए देखते हैं चौथा प्रश्न देख लिया जाए। चौथे में हम माइनस वाला, आइए चौथा प्रश्न भी आइए देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ पर लिखा है उसको लिख लेंगे, फिर देखना है कितने स्टेप हमें ऊपर जाने हैं, तो आप काउंट कर लीजिए, आपको 3 स्टेप ऊपर जाने हैं और तीनों बार आपको क्या करते हुए जाना है, आपको माइनस करते हुए जाना है। चलिए माइनस करते हैं, 2 से 1 घटा दीजिए 1, ठीक ना, 2 से 1 घटा दिया 1। अब ध्यान से सुनना, 1 से 2 घटाएंगे, 1 से 2 घटाएंगे, आप जानते हैं 1 से 2 नहीं घटेगा, तो आप 2 से 1 घटा दीजिए ना, 2 से 1 घटा दीजिए, साइन उसका लगेगा जो बड़ा है, 1 के पहले प्लस लिखा है, 2 के पहले माइनस, बड़ा 2 है इसीलिए साइन माइनस का लगेगा, ठीक है ना। ये आप सीधे समझ सकते हैं, 1 से 2 घटाना है, घटेगा ही नहीं, माइनस का 1 आएगा। आइए जरा देखते हैं, अब -1 से 1 घटाना है, सुनना, -1 से घटाना है क्या, 1, ठीक है ना, इस -1 से घटाना है इसीलिए माइनस, और क्या घटाना है, 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे माइनस का 2 आ रहा होगा, ठीक है ना। यही आपका फाइनल आंसर होता था, बटे लगा दीजिए, -2 बटे -1, माइनस माइनस हटा दीजिए, 2 ही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से इस प्रश्नों को आप सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन अलग टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, आइए जरा उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं प्रश्न, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगले, आइए बच्चों देख लेते हैं, इस प्रकार का प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कभी कभी हमारे एग्जाम में, तो आइए देखते हैं इसको बेहतर तरीके से कैसे किया जाए। देखो इस प्रकार का जब प्रश्न आए तो देखो अगर आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो शाम से सुबह, सुबह से शाम हो जाएगी, ठीक है ना, प्रश्न नहीं लगेगा। तो हम एक काम करेंगे कि इसके टुकड़े करते हुए चले जाएंगे ना, और इसके टुकड़े ऐसे करेंगे ना कि क्रमागत संख्याओं में मिले। जैसे देखो इस 20 को हम तोड़ सकते हैं 2 क्रमागत संख्याओं में ना, 4 पंचे 20, तो 4 और 5 में टूट सकता है ना, मतलब हम इसको तोड़ सकते हैं 1/4 -1/5 में ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 1/20 ही आएगा, ठीक है ना। फिर इसको आप सॉल्व कर लीजिए,
इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 5 और 6 में टूट जाएगा, तो 1/5 1/6 बन जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 माइनस 1/7 बनेगा ना, 6 से 42। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/7 और 1/8 बनेगा, ठीक। और जब आप अगली संख्या को सॉल्व करेंगे तो 1/8 और 1/9 बनेगा। जब आप अगले को सॉल्व करेंगे तो सेम इसी तरह 1/9 1/10 बनेगा, और सेम अगले वाले को सॉल्व करेंगे तो 1/10 1/11 बनेगा। सेम एक और सॉल्व करेंगे तो 1/11 1/12 बनेगा। इस प्रकार से ये सारी संख्याओं को तोड़ा जा सकता है। हमने यहाँ तक तोड़कर दिखा दिया है। आप देख लीजिएगा, कोई भी संख्या आप तोड़कर सॉल्व करके देखिएगा, यही आएंगी जो आपकी लिखी गई हैं, ठीक है ना। आपको लगता है पता नहीं ये आए कि ना है, तो आप इसको सॉल्व करके देखना। 5 एकम 5 4 एकम 4 5 4 घटाया 1, वही ऊपर लिखा है, इन दोनों का गुणा नीचे यानी 20, ठीक। इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए समझिए, अब आप अगर ध्यान दे रहे हो तो ये 1/5 माइनस का, ये 1/5 प्लस का, कैंसिल। 1/6 माइनस का, ये प्लस का, ये 1/7 माइनस का, प्लस का। मतलब ना ये सारी संख्याएं कैंसिल हो जाएंगी, केवल पहली और अंतिम बचेगी ना। क्यों? क्योंकि 12 तो 1/12 लास्ट में है, इससे पहले कहीं आया नहीं। 1/4 पहले है, वो 1/4 भी इसके बाद नहीं आया। वो जो 1/12 है वो माइनस 1/12 है। जरा सॉल्व कर लीजिए इसको, बस यही फाइनल आंसर हो जाएगा। 12 एकम 12 माइनस 4 एकम 4 और 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 चौक 48, घटा दीजिए इन दोनों को तो 8 48, 8 एकम 8 8 छंग 48, यानी आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा? 1/6। इस प्रकार से ये भी प्रश्न हो गया। इसका एक प्रश्न और है, आइए जरा उसको भी करके दिखा देते हैं। हो सकता है बेहतर समझ में ना आया हो। यदि बेहतर नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट कर लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। फिलहाल एक प्रश्न और लेते हैं तो आपको बेहतर तरीके से समझाते हैं। बस तोड़ते हुए चले जाना है और 2 क्रमागत संख्याओं में ही तोड़ना होगा। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिए कि आप 1/9 को तोड़ रहे होंगे और ऐसी कोई संख्या क्रमागत है ही नहीं जो मल्टीप्लाई करने पर 9 बनाए ना, तो इसलिए आप इस टर्म को छोड़ दीजिए। ये जैसे लिखा है वैसे ही रहने दीजिए। अगले टर्म से तोड़ना शुरू करिए। यहाँ से तो टूट जाएगा ना। 6 किन 2 संख्याओं का गुणा है? 3 और 2 का, वही ये लिख दिया ना। और बीच में माइनस ही लगाना, क्योंकि माइनस होगा तभी आप सॉल्व करोगे तो 1/6 बनेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 बन जाएगा। तो देखो 12 किन 2 संख्याओं का गुणा होता है? 3 और 4 का, वही 3 4 यहाँ लिख दिए। 20 किसका किसका गुणा होता है? 4 और 5 का। इस प्रकार से आप तोड़ते चले जाइए सारी संख्याओं को ना, और आप पाएंगे कि फाइनली आपका तुरंत जवाब मिल जाएगा। देखो 1/6 माइनस 1/7 7 6 42, ठीक। अगला देखो 56 है ना, तो 1/7 और 1/8। अगला 1/72 यानी 1/8 1/9, ठीक। अब देखिए फिर वही बात, आप ध्यान दें तो देखो ये प्लस का, सॉरी यहाँ पर ये टर्म नहीं कटेगा, ठीक। ये ऐसे ही रहने दो। देखो ये 1/3 माइनस का, 1/3 प्लस का, 1/4 ये माइनस प्लस, ये भी ना, ये 1/6 1/6 1/7 1/7 1/8 1/8। और आप ध्यान दीजिए तो ये 1/9 प्लस का और ये 1/9 माइनस का, यानी ये भी दोनों निपट गए। तो बच कौन रहा है? यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ना, यानी कितना? 1/2। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये एसएससी स्नातक लेवल के दोनों पूछे गए प्रश्न हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि एसएससी में आए तो सिर्फ एसएससी में ही आए ना, रेलवे में भी पूछे जा चुके हैं और आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं। इसीलिए आप सारे प्रश्न को सॉल्व करके देख लीजिए, और लगभग सारे प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न लगते हैं वो आपको हम सॉल्व करके दे देते हैं, ठीक है। तो उसकी आप टेंशन ना लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे अगले प्रश्नों के साथ, ठीक है ना।